नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। निर्देशांक ज्यामिति हमारा पूरी तरह से खत्म हो चुका है। निर्देशांक ज्यामिति में हमने समझा है दूरी सूत्र के बारे में, विभाजन सूत्र के बारे में। इसमें जितने भी एक्सरसाइज दिए गए, टोटल इसमें 2 एक्सरसाइज दिए गए थे। उन दोनों एक्सरसाइज को हम बारी-बारी से सॉल्व किए, बिल्कुल शुद्ध भाषा में विस्तार तरीके से आपको समझाएंगे। ठीक है ना। अब बात आ जाती है हमारी, इसमें एक और टॉपिक है, एक और पॉइंट है जिसका नाम है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल पिछले समय में तो हमारा था, बट इस समय में क्या हुआ ना, सरकार इसको हटा दिया है इस चैप्टर से। तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि हम इस चैप्टर को, इस टॉपिक को पढ़ेंगे ही नहीं। इस टॉपिक को पढ़ना हमारा कर्तव्य है। देखिए, पढ़ाई कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। पढ़ाई हमेशा कहीं ना कहीं पर काम आ ही जाती है। इसका भी, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ना, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, ये भी कहीं ना कहीं काम आ जाएगा हमारा। जैसे कि मान लीजिए हम जब त्रिभुज पढ़ते हैं तो इसका जो है वहां पर काम लगेगा। त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ते हैं तो इसका वहां पर काम लगेगा। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पढ़ते हैं तो इसका वहां पर काम लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हम अपने जीवन में पहले से ही प्रयोग करते आ रहे हैं और आगे तक भी हम इसका प्रयोग करते रहेंगे। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो अब हम बात करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। हम आपको समझाएंगे, जबरदस्ती समझाएंगे, बट आपको समझाएंगे जरूर। ठीक है। तो शुरू करने से पहले हम आपको एक चीज बता देना चाहता हूं। अगर आप सभी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करके एक बार इसको शेयर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज दिया गया है, ठीक है ना। ये मान लीजिए हमारे पास क्या दिया गया है, एक त्रिभुज दिया गया है। तो इसके निर्देशांक मान लीजिए, एक इसका पॉइंट दिया गया है, ए दिया गया है, बी दिया गया है और सी दिया गया है। अभी तक अगर देखिए, अभी तक हमें बात की जाए त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने 2 तरीकों से ज्ञात किया। एक तो हमने ज्ञात किया है, अगर त्रिभुज का आधार दिया होगा और संगत शीर्ष लंब यानी कि ऊंचाई दी होगी तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए, उसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या लगाते हैं हम इसका फॉर्मूला, ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। देखिए, जब अगर हमें आधार पता होगा, शीर्ष लंब यानी कि संगत शीर्ष लंब यानी कि ऊंचाई अगर हमें पता होगी तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल करके 1/2 कर देंगे, हम गुणे में कर देंगे आधार। क्या कर देंगे गुणे में, आधार कर देंगे, गुणे में क्या कर देंगे हम, शीर्ष लंब कर देंगे। क्या कर देंगे हम, शीर्ष लंब कर देंगे। ठीक ना, ये हम कर देंगे। अगर हमें आधार और शीर्ष लंब पता है तो ये हम फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आप मान लीजिए हमें आधार भी नहीं पता है और शीर्ष लंब भी नहीं पता है तो हम कैसे लगाएंगे। देखिए, त्रिकोणमिति, सॉरी अब ध्यान दीजिएगा, निर्देशांक ज्यामिति में हमें इसको लगाना है। तो ये तो हमारा एक सिंपल सा फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना, जिसको हम क्लास 9th में समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं निर्देशांक ज्यामिति के बारे में, ठीक है ना, इसके निर्देशांक ज्यामिति के बारे में ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम किस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं, सबसे पहले हम उस फॉर्मूले के बारे में जान लेते हैं। वो फॉर्मूला हमारा आया कहां से है, उस फॉर्मूले को हम किस प्रकार से सेट करते हैं, उसको हम आगे अभी वीडियो में समझाएंगे। बस आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना वीडियो, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम किस सूत्र का प्रयोग करते हैं। वो सूत्र हमारा दिया है 1/2 करके दिया है, बड़े ब्रैकेट में x1 करके दिया है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या दिया है, y2 माइनस y3, क्या दिया गया है, y2 माइनस y3 दिया गया है, प्लस में x2 करके दिया गया है। अब क्या दिया गया है, y3 माइनस y2, क्या दिया गया है, y3 माइनस y1 दिया गया है, ठीक है ना। प्लस में अब x3 करके हमारा दिया गया है y1 माइनस y2, क्या दिया गया है, y1 माइनस y2 करके हमारा ये दिया गया है, ठीक है ना। तो देखिए, अभी अगर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है इस कोऑर्डिनेट में, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर हमें निकालना है तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। किसका, इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। अभी हम आपको उदाहरण भी देंगे कि इस सूत्र का हम प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, कहां पर सेट करते हैं, सब कुछ बताएंगे डिटेल में। बस आप लोगों से वही छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। ये सूत्र हमारा है। अब चलिए हम जान लेते हैं कि ये सूत्र हमारा आया कहां से, इसको हम कैसे निकालते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ठीक ना। चलिए जानते हैं। अब ध्यान दीजिएगा आप सभी लोगों, मान लीजिए हमारे पास एक ग्राफ दिया गया है, ठीक है ना। हमारे पास क्या दिया गया है, एक त्रिभुज दिया गया, ठीक है। ये तो हमारा हो गया ग्राफ, अभी समझाते हैं आपको। ये मान लीजिए हमारे पास क्या दिया गया है, एक त्रिभुज दिया गया, ये हमारा ए दिया गया है, ये हमारा बी दिया गया है, ठीक ना। बी को हम ऐसे लिखते हैं, ये हमारा दिया गया है बी, ये हमारा दिया गया है सी, ठीक ना। अब ये हमारा निर्देशांक ज्यामिति दिया गया है, क्या दिया गया है,
निर्देशांक ज्यामिति। ये हमारा एक्स अक्ष हो गया है, ये हमारा एक्स डैश अक्ष हो गया है, ये हमारा वाई डैश अक्ष हो गया है, ये हमारा हो गया है वाई अक्ष हो गया है। ध्यान दीजिएगा। अब देखो, अब मान लीजिए हमारे पास ए का निर्देशांक दिया गया है, ठीक है ना। अब हमारे पास मान लीजिए ए का निर्देशांक दिया गया है y1, x1, y1, ठीक है ना। अब बी का निर्देशांक दिया गया है x2, y2, ठीक ना। अब सी का निर्देशांक दिया गया है x3, y3। ये हमारे पास दिया गया है, निर्देशांक दिया गया। ध्यान से देखना, ये फॉर्मूला हमारा आया कहां से, ठीक ना। ये हमारे पास ए बी सी बिंदु दिए गए हैं। अब इन बिंदुओं का हमें निर्देशांक भी पता है। क्या पता है? निर्देशांक भी पता है। अब चलिए हम मान लेते हैं बी क्यू को हम एक्स अक्ष पर एक लंब खींचते हैं, ठीक ना। क्या करते हैं? बी क्यू को हम एक्स पर एक लंब खींचते हैं। एक्स हमारा ये गई, यानी क्षैतिज रेखा हमारी हो गई, ठीक ना। इस पर हम एक लंब खींचेंगे, क्या है वो हमारी है बी क्यू, यानी कि हम यहाँ पर ये जो बिंदु कटेगा क्या हो जाएगा हमारा क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा ये क्यू हो जाएगा। अब देखिए हम एपी को हम एक्स पर लंब खींचते हैं। क्या करते हैं? एपी को हम एक्स पर लंब खींचते हैं, तो एपी हमारा यहाँ पर हो जाएगा, ये तो हमारा दिया गया, ये हमारा बिंदु क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, ठीक ना। हमने क्या किया है? एक्स पर लंब खींच दिया है। अब देखिए हम सी आर को क्या करते हैं? एक्स पर लंब खींचते हैं। इसको सी आर को हमने क्या कर दिया है? एक्स पर लंब खींच दिया है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारा बना है, ये हमारा चतुर्भुज के रूप में बन गया। किसके रूप में बन गया है? चतुर्भुज के रूप में बन गया है, ठीक ना। क्योंकि देखिए ए बी पी क्यू, ए बी क्यू पी, ए बी क्यू पी बन गया हमारा। फिर क्या बन गया है? ए पी आर सी बन गया है। फिर ए बी क्यू आर सी, बी क्यू आर सी, यानी कि हमारा क्या बन गया? ये चतुर्भुज बन गया है, ठीक ना। अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये हमारा क्या बन गया? एक समलंब, क्या बन गया? समलंब चतुर्भुज बन गया, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, क्या ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर में कर देते हैं, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा क्या बना? समलंब बन गया, ठीक है ना। समलंब में क्या बन गया हमारा? ए बी क्यू पी बना। क्या बना है? ए बी क्यू पी बन गया, ठीक ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? समलंब, समलंब, समलंब ए बी क्यू पी का क्षेत्रफल लिखेंगे। शॉर्ट फॉर्म में क्षेत्रफल लिख दिया हमने, ठीक ना। हमें यहाँ पे लगाएंगे प्लस का चिन्ह। अब देखिए हमारा क्या बन रहा है? ए पी आर सी, क्या बन रहा है? एक चतुर्भुज बन रहा है ए पी आर सी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? समलंब, समलंब ए पी आर सी का क्षेत्रफल होगा, ठीक ना। अब देखिए हम क्या करते हैं? माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, जगह नहीं है तो इसलिए हम क्या करते हैं? यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा दिए हैं। बट आप लोग यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है ना। हमने यहाँ पर क्या किया है? इसके सामने क्षेत्रफल के सामने क्या किया? माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब देखिए हमारे पास क्या है? बी क्यू आर सी, क्या है? बी क्यू आर सी, एक तो हमारा ये बन गया, ठीक है। तो क्या करते हैं? समलंब, समलंब बी क्यू आर सी का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है ना। ये हमें मिल गया। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है? समलंब ए बी क्यू पी का क्षेत्रफल, प्लस में समलंब ए पी आर सी का क्षेत्रफल, माइनस में समलंब बी क्यू आर सी का क्षेत्रफल। यहाँ तक हमने लिख लिया है। अब चलिए हम आगे बढ़े। देखिए अब हम इसको लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, शॉर्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा हमारा? क्षेत्रफल। इसके बराबर में हमारा 1/2 हो जाएगा, यानी कि समांतर भुजाओं का योग क्या हो जाएगा? हम इसको लिख सकते हैं गुणे में करके लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? डायरेक्टली हम गुणा कर दिया तो समांतर भुजाओं का योग हो गया, ठीक है। गुणे में हम क्या लिख सकते हैं? उनके बीच की दूरियां, क्या लिख सकते हैं? इनके यानी कि समांतर भुजाओं का योग, यानी कि समांतर भुजाओं के बीच की दूरियां, यानी कि ये हमारा जगह, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? उनके बीच की दूरियां हो जाएगी, ठीक ना। इसको हम इतना लिख देते हैं। समझ में आ गया ना। अब चलिए हम देखते हैं। तो त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा? ए
बी सी का क्षेत्रफल हो गया बराबर में 1/2 हो गया। ठीक ना। अब देखिए हमारा क्या दिया, यहाँ पे ए बी दिया है, पी क्यू दिया है। ठीक ना। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बी क्यू, ठीक ना, प्लस में हम कर सकते हैं ए पी। क्या कर सकते हैं, ए पी करके हम बाहर क्यू पी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, क्यू पी कर सकते हैं। अब हम आपको समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक तो हमारा हो गया है बी क्यू हो गया, ठीक ना, बी क्यू हो गया ये वाली लाइन, फिर हमारा प्लस में ए पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए पी हो जाएगा। ठीक है। अब बाहर देखिए हमारी कौन सी रेखा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, क्यू है, पी है। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे क्यू कर दिया है और पी कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा है, हमारा प्लस का चिन्ह लगा, तो प्लस का हम चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए समलंब ए पी आर सी, यानी कि ए पी आर सी हमारा बन गया। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए पी लिखेंगे हम, ए पी प्लस करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए ए पी करके हम प्लस में कर सकते हैं, या हम ऐसे कर सकते हैं पी आर। क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए पी प्लस में सी आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए पी प्लस में सी आर हो जाएगा। ठीक ना। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पी आर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम, पी आर कर सकते हैं। अब माइनस का चिन्ह लगा देंगे, माइनस इसके आगे दिया नहीं है, जगह नहीं, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा सकते हैं। ये हमारा क्या है, एक्स डैश है। ठीक ना। क्या ये एक्स डैश है, तो माइनस का चिन्ह हमने लगा दिया। अब हमारे पास क्या बचा है, समलंब बी क्यू, ठीक है, बी क्यू आर सी का। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बी क्यू हो जाएगा, फिर हमारा क्या हो जाएगा, सी आर हो जाएगा। ठीक ना, बी क्यू हो जाएगा, ठीक ना, प्लस में हमारा क्या हो जाएगा, सी आर हो जाएगा, फिर क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। ठीक ना। यहाँ तक कंफर्म हो गया आप सभी लोगों को, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले अब देखिए हमें कुछ करना नहीं, इसी के मान पे हमें रख देना, बिल्कुल इसी के मान पे हमें रख देना है। चलिए अब रख के देखते हैं, समझाते हैं आप सभी लोगों को। यहाँ पर देखिए क्या लगेगा, बीच में हम 1/2 लगा सकते हैं, 1/2 हमारा हो जाएगा। यहाँ पर भी हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। ठीक ना, 1/2 हमारा सभी जगह लग जाएगा, ऐसे हम लिखेंगे तो आसानी रहेगी हमें समझने के लिए। ठीक ना, तो 1/2 हमारा सभी जगह हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं त्रिभुज एबीजी का क्षेत्रफल, यानी कि हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1/2। अब देखिए बी क्यू, हमारा यहाँ पे बी क्यू दिया गया। ठीक ना, बी क्यू से हम ले लेते हैं y2 ले लेते हैं, और एपी से ले लेते हैं हम y1 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं हम, यहाँ पर y1 ले लेते हैं। तो डायरेक्टली आप लोग बताइए यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पे इसके आगे आप समझाइए, हम देखते हैं, समझते हैं आप सभी लोगों को। देखिए क्या हो सकता है, आप हमें बताइए, आपका भी फर्ज बनता है कि समझाना। देखिए यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, बी क्यू दिया है, ठीक है, तो y2 हम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं हम, y2 ले लेते हैं। देखिए अब प्लस का चिन्ह है तो हम प्लस लगाएंगे। अब देखिए एपी हमारा दिया गया है, तो एपी से हम क्या ले लेते हैं, y1 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं हम, y1 ले लेते हैं। ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमने यहाँ से ये चीज ले लिया है, अब हमारे पास क्या बचा है, क्यू आर बचा, सॉरी यहाँ पे क्यू पी बचा, क्यू पी बचा। तो हम यहाँ से क्या ले लेते हैं, y2 हमने पहले लिया, यानी कि y2 हमने पहले लिया था और y1 हमने बाद में लिया था। अब हम इसी का कर देंगे बिल्कुल सेम, इसी का हम कर देंगे उल्टा। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, पहले x1 ले लेंगे, ठीक ना, माइनस का हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है, चेंज जो हमारा सिंबल है वो चेंज हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 का हो जाएगा माइनस, अब हमारा हो जाएगा यहाँ पर x2 हो जाएगा। ठीक ना, ये चीज हो गया। अब हम यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 1/2 कर देंगे। क्या कर देंगे हम, 1/2 कर देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एपी दिया गया है, प्लस में सी आर दिया गया। क्या दिया गया है, एपी दिया गया है, उसके बाद क्या दिया गया है, प्लस में सी आर दिया गया है। आप लोग जरा इसको करके दिखाइए, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, जिस प्रकार से हमने किया उसी प्रकार से आप भी करके दिखाइए। क्या दिया गया हमारा, इस पे हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, एपी दिया गया है, तो ठीक है, हम एपी से हम क्या ले लेते हैं, पहले y ले लेते हैं, ठीक ना, फिर सी आर से हम क्या ले लेते हैं, y3 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, y3 ले लेते हैं। चलिए इसके आधार पे हम आपको समझाते हैं। एपी हमारा क्या है, y1 है, प्लस करेंगे हम, सी आर हमारा क्या दिया गया है, y3 दिया गया है। ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमारा यहाँ पे क्या बच गया है, पी आर बच गया। क्या बचा है, पी आर बचा है। तो हम इसी का कर देंगे उल्टा, यानी कि हमने यहाँ पे देखिए बाद में हमने क्या लिया था, y3 लिया था, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, पहले x3 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, x3 हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हमारा हो जाएगा। फिर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए हमने यहाँ पे y1 लिया था, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, x1 ले लेंगे, x1 हमारा हो गया। ठीक ना, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 1/2 कर देंगे हम, ठीक ना।
इसको हम हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, वाई अक्ष है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, बी क्यू हमारा दिया गया प्लस में सी आर दिया गया, क्या दिया गया है, बी क्यू दिया गया है प्लस में हमारा क्या दिया गया है, सी आर दिया गया है। चला आप इसको अभी करके दिखाइए, अगर आप इसको करके दिखाते तो मैं मान जाऊंगा कि आपको हाँ समझ में आ रहा, कुछ हमारे पढ़ाने का मतलब आपको कुछ समझ में आ रहा है। इसको आप करके एक बार दिखाइए। चलिए मैं ही करके दिखा देता हूँ। बी को हमारा यहाँ पे हमने क्या लिखा था, बी क्यू को लिखा था y2 लिखा था, तो y2 हो जाएगा, प्लस का हम चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए सी आर यहाँ पर दिया गया, क्या दिया गया, सी आर यहाँ पर भी दिया गया था और सी आर यहाँ पर भी दिया गया। सी आर का मान हमने क्या लिया था, y3 लिया था, क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर y3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, तो हमारा यहाँ पे क्या बच गया है, क्यू आर बचा, क्यू आर हो गया हमारा, क्या हो गया यहाँ पर, क्यू आर हो गया। तो क्यू आर में हम करेंगे इसका उल्टा, यानी कि हम पहले लेंगे क्या है, x3 लेंगे हम पहले, ठीक है ना। माइनस में हम क्या लेंगे, क्यू आर माइनस में हम क्या लेंगे, y2, x2 क्या लेंगे हम, माइनस में x2 लेंगे, ठीक ना। इस प्रकार से हमारा यहाँ पर संभव हो गया, ठीक है। डायरेक्टली हम कर सकते हैं, देखिए 1/2, 1/2, 1/2, तीनों हमारा क्या है यहाँ पर है, कॉमन दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे 1/2 को हम कर लेंगे कॉमा, ठीक ना, बड़े ब्रैकेट में लगाएंगे। अब देखिए हमें कुछ करना नहीं, यहाँ पे देखिए हमारा x3 दिया गया, माइनस में x2 दिया गया, ठीक ना। हम उल्टा करेंगे, बिल्कुल सेम उल्टा करेंगे, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा पहले में, ठीक ना। ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे दिया गया है y2 प्लस में y3 दिया गया, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, y2 में दिया गया है प्लस में y3 दिया गया है, तो आप लोग इसको एक बार करके दिखाइए जरा, तो आप लोग सूत्र को लिखिए। देखिए हम क्या करेंगे, सिर्फ सिंबल को हटा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर y2 हो जाएगा, माइनस का y3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का y3 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लगाएंगे हम, हमारे यहाँ पे हो जाएगा x2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा y1 दिया गया प्लस में y3 दिया गया, क्या दिया गया है, y1 दिया गया प्लस में y3 दिया गया है। हम क्या करेंगे, इसी का कर देंगे उल्टा, क्या कर देंगे हम, इसी का कर देंगे हम उल्टा, तो हमारा पहले हो जाएगा y3 हो जाएगा, देखिए प्लस का चिन्ह दिया तो हो जाएगा माइनस का चिन्ह, अब y1 हम यहाँ पे लिख देंगे, y1 हमारा हो गया, ठीक है। प्लस लगाएंगे हम x3 के ऊपर, x3 हमारा हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया गया हमारा, y2 प्लस में y1 दिया गया, ठीक ना, y2 प्लस में y1 दिया गया, हम इसी का कर देंगे उल्टा, y1 माइनस का y2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y1 माइनस का y2 हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से हमारा सॉल्व हो गया है। ये हमारा आ गया ABC, यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इसका सूत्र हो गया, क्या हो गया है, सूत्र हो गया है इसका ABC का, यानी कि इसका सूत्र हो गया है ABC का क्षेत्रफल, यानी कि इसका ABC का क्षेत्रफल, ये है ABC का क्षेत्रफल, यानी कि इसके अंदर की एरिया ABC, इसके अंदर की एरिया जो है वो हम ज्ञात कर सकते हैं, कैसे, इस सूत्र के आधार पे, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा, पता चलेगा। तो समझ में आ गया ये सूत्र जो हमारा कहाँ से बना है, कैसे मिला है, ये तो क्लियर हो गया है। हम अपने जीवन में इसका पहले से ही प्रयोग करते चले आ रहे हैं और आगे तक भी हम इसका प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हालांकि जो हमारा टॉपिक है वो इस चैप्टर से हट चुका है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें जानकारी रखनी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप त्रिभुज पढ़ रहे हैं तो आप अगर त्रिभुज में कहीं पर भटक गए हैं, अगर ये पूछ लिया त्रिभुज में भी, तो आप कैसे जवाब देंगे, अगर आप पढ़े ही नहीं रहेंगे तो आप कैसे जवाब देंगे। त्रिकोणमिति के परिचय में अगर पूछ लिया तो आप कैसे जवाब देंगे, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग में पूछ लिया तो आप कैसे जवाब देंगे, अगर आप इसको समझे ही नहीं रहेंगे तो कैसे जवाब देंगे। भले ही सरकार इसको हटा दिया, इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट अपना तो काम हमें करना चाहिए अच्छे ढंग से ना। चलिए समझ में आ गया आप सभी लोगों को ये चीज। अब हम आपको एक उदाहरण देते हैं, अब उदाहरण के तौर पे हम आपको समझाएंगे जो समझा रहे हैं, ठीक ना। देखिए उदाहरण भी बिल्कुल सिंपल है, अब हम इस सूत्र के आधार पे ही समझाएंगे आपको, मतलब इस सूत्र का हम किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, कहाँ पर बैठाएंगे हम, ठीक है ना। जरा आप सभी लोग इसको देखना ध्यान से, आप सभी लोग इसको ध्यान से देखना। देखिए ये हमसे क्या बोला है, एक उदाहरण है, उदाहरण हमारे पास क्या दिया है, आप स्क्रीन पर भी देखिए, मैं यहाँ पे पढ़ के सुना रहे हैं, क्या दिया गया है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिया है 1, -1, ठीक है ना, फिर क्या दिया गया है, -4, 6 दिया गया है, और -3, -3, -6
5 दिया गया है। यानी कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष जिसके शीर्ष 1 माइनस का 1 दिया गया है और -4 6 और -3 -5 दिया गया है। ठीक है ना। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं, समझ आते हैं आपको। तो मान लीजिए हमारे पास ये जो 3 बिंदु देंगे तो हम त्रिभुज यहाँ पर बनाते हैं, ये समझाने के लिए आप सभी लोगों को। त्रिभुज हमारा हो गया ए बी सी, हमारा हो गया त्रिभुज हमारा हो गया ए बी सी। तो हम इसको मान लेते हैं ए बराबर 1 -1, ठीक ना। फिर हम मान लेते हैं बी बराबर, दूसरा बिंदु मान लेते हैं -4 का 6, अब तीसरा यानी कि सी बिंदु मान लेते हैं -3 -5, ये हम मान लेते हैं। ठीक है ना। अब देखिए तो ए का निर्देशांक कितना हो गया है, 1 -1 हो गया। अब बी का निर्देशांक कितना हो गया है, -4 6 हो गया। ठीक है। अब सी का निर्देशांक -3 -5, हमारा ये हो गया निर्देशांक। चलिए अब हमारा सूत्र क्या था, 1/2 था हमारा सूत्र, x1 था। ठीक है ना। क्या था हमारा यहाँ पर y2 माइनस y3 था, प्लस में x2 था हमारा, फिर y3 था, माइनस में y1 था, फिर क्या था प्लस में x3 था। ठीक ना। फिर y1 था, माइनस में y2 था। ये तो हमारा जा था सूत्र। अब हम सूत्र के आधार पे रखेंगे। ठीक है ना। किसके आधार पे, सूत्र के आधार पे। देखिए अब हम क्या करते हैं, 1/2 कर देंगे। अब x1 हमारा यहाँ पर क्या दिया गया है, तो हम इसको मान लेते हैं x1 और ये हमारा हो गया y1। ठीक ना। इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2, ये हमारा हो गया x3, ये हमारा हो गया y3। तो x1 कितना दिया हमारा, 1 दिया गया। ठीक ना। 1 दिया गया तो हम इसको कर लेते हैं ब्रैकेट में। ठीक ना। अब देखिए y2 हमारे पास कितना दिया गया है, 6 दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, y3 हमारा कितना दिया, -5 दिया गया। तो ठीक है, तो माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस, तो प्लस का हो गया हमारे पास 5। ठीक ना, प्लस हम लगा देते हैं। अब y2 हमारे पास कितना दिया गया है, -4 दिया गया है। कितना दिया गया है हमारे पास, -4 दिया गया। तो क्या कर सकते हैं, माइनस के आप ले देते हैं 4। ठीक है ना। अब देखिए ब्रैकेट में, अब y3 हमारा कितना दिया गया, -5 दिया गया है, और माइनस में y1 कितना दिया गया है, -1 दिया गया है। ठीक है, तो -5 हम लिख देते हैं। ठीक है, माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा कॉमा में प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 1, फिर हम लगाएंगे प्लस। अब x3 हमारे पास कितना दिया है, -3 दिया गया। कितना दिया गया है, -3 दिया गया है। अब y1 हमारे पास कितना दिया गया है, -1 दिया गया है, कॉमा। अब देखिए y2 हमारे पास कितना दिया गया है, 6 दिया गया है। ठीक ना, तो हम क्या कर सकते हैं, माइनस के यहाँ लिख सकते हैं 6, क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 6। चलिए अब सॉल्व करते हैं। 1/2 हमारा हो गया। देखिए 6 5 हमारा हो जाएगा 11। अब 11 कम हमारा हो जाएगा कितना, 11। डायरेक्टली हम कर सकते हैं, 11 कम हो जाएगा हमारे पास 11, प्लस का चिन्ह लगाते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए -5 दिया गया, यहाँ पे +5 दिया गया। ठीक ना, तो हमारे क्या हो जाएगा, एक घट जाएगा, यानी कि घटेगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब 4 का गुणा 4 में करेंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 चौके हो जाएगा 16। कितना हो गया हमारे पास, 16 हो गया। अब प्लस का चिन्ह लगाएंगे हम। देखिए माइनस का 1 दिया गया है, माइनस का 6 दिया गया, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 6 हो जाएगा हमारा 7, 7 त्रिका हमारा हो जाएगा 21। कितना हो जाएगा, 7 त्रिका हमारे पास हो जाएगा 21। तो टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा, 24। कितना हो जाएगा, 24। डायरेक्टली हम आंसर ला देते हैं, 24 हो जाएगा वर्ग मात्रक। क्या हो जाएगा, वर्ग मात्रक हो जाएगा। देखिए ये हमारे पास क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। हम ऐसे लिखते हैं इसको, वर्ग मात्रक आंसर। समझ में आ गया। देखिए बिल्कुल मिनटों में, सेकंडों में हम इसके ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, बिल्कुल मिनटों सेकंडों में। बस आप लोगों को करना क्या है, देखिए अगर आपको सूत्र पता है, अगर आपको सूत्र पता है तो बस सूत्र के आधार पर ही हम रख देंगे, बस हमारा सॉल्व हो गया। कुछ करने की जरूरत नहीं। हमने तो इसको डायरेक्टली हल कर दिया, पर आप लोग इसको काट पीट के बराबर कर देना, बाकी तो हमने डायरेक्टली हल कर दिया 24 वर्ग मीटर। अब देखिए कोऑर्डिनेट यानी कि निर्देशांक ज्यामिति में हम वर्ग मीटर, वर्ग मात्रक मिलाते हैं, इकाई मिलाते हैं, मात्रक मिलाते हैं। ठीक ना, तो 24 वर्ग मात्रक हो गए। ये तो हमारा एक उदाहरण होता है। चलिए आपको हम एक उदाहरण और समझाते हैं, दिखाते हैं, इसको हटाते हैं, एक उदाहरण और समझाते हैं जो कि आपके लिए ही बेहतर है। जितना उदाहरण हम आपको दिखाएंगे, समझाएंगे, उतना आपके लिए ही फायदेमंद रहेगा। ठीक है ना, समझने के लिए। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब इसी प्रकार से हमारे पास मान लीजिए दिया है k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बोल रहा है k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु a बराबर, यदि बिंदु
ए कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, कॉमा में 3 दिया गया है, 2 दिया गया है, कॉमा में 3 दिया गया है। बी हमारा कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, बी कितना दिया गया है, 4 दिया गया और के दिया गया, ठीक ना, 4 दिया गया है, कॉमा में के दिया गया। सी कितना दिया गया है, 6 दिया गया है, माइनस का 3 दिया गया है, ठीक ना, और सी दिया गया है 6 दिया गया, माइनस का 3 दिया गया। ये हमसे बोला है संरेखीय, क्या बोला है, संरेखीय, ठीक है, ये हमसे बोला है संरेखीय। तो आपको एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ, क्या दिया गया है, के का मान ज्ञात कीजिए। यदि बिंदु ए बराबर हमारा दिया गया है 2 कॉमा में 3, बी दिया गया है 4 कॉमा में के, और सी दिया गया है 6 कॉमा में माइनस का 3 दिया गया, ठीक ना, ये हमारे क्या बोला है, संरेखीय। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा ये क्या बोला है, संरेखी बोला है, तो हम ग्राफ बनाएंगे ए यानी कि त्रिभुज का। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और सी हो जाएगा। तो ए का निर्देशांक कितना दिया गया है, 2 कॉमा में 3 दिया गया है, ठीक ना, बी का निर्देशांक 4 कॉमा में के दिया गया है, 4 कॉमा में के दिया गया है, सी का निर्देशांक 6 कॉमा में माइनस का 3 दिया गया है, ठीक ना। चलिए इतना तो पता है। अब हम क्या करते हैं, देखिए ए बी, यहाँ पर देखिए के का मान ज्ञात करने को बोल रहा है, किसका मान, के का मान ज्ञात करने को बोला है। तो चलिए हम के का मान ज्ञात करते हैं। तो सूत्र हमें पता ही है, सूत्र हमारे पास क्या है, 1/2 दिया गया है, बड़े ब्रैकेट में x1 दिया गया है, y2 माइनस का y3 दिया गया है, प्लस में x2 दिया गया है, फिर क्या दिया गया है, y3 माइनस का y1 दिया गया है, क्या दिया गया है, y3 माइनस का y1 दिया गया है, प्लस में x3 में क्या दिया गया है, y1 माइनस y2 दिया गया है, ठीक ना। ये हमारे पास क्या है, ब्रैकेट में ये हमें दिया गया है। चलिए अब रखते हैं, 1/2 हो गया। देखिए x1 का मान कितना, x1 हमारा ये हो गया और y1 हो गया, x2 हो गया, y2 हो गया और x3 हो गया, y3 हो गया। अब देखिए x1 हमारे पास कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, ठीक ना। अब y2 हमारे पास कितना दिया गया है, k दिया गया, तो हमने k कर लिया है, माइनस यहाँ पे लगा दिया। y3 हमारे पास क्या दिया गया है, y3 हमारे पास दिया गया है माइनस का 3, कितना दिया गया है, माइनस का 3, तो माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस, प्लस का हो जाएगा 3 हमारे पास, ठीक ना, प्लस में। अब x2 हमारे पास क्या दिया गया है, 4 दिया गया है। अब देखिए y3 कितना दिया गया, माइनस का दिया गया है 3, ठीक ना, y1 कितना दिया है, 2 दिया गया, तो कॉमा में माइनस हम लगाएंगे, माइनस का हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, ठीक ना, प्लस लगाएंगे। x3 हमारे पास कितना दिया है, 6 दिया गया, ठीक ना। अब y1 कितना दिया गया, 2 दिया गया, कॉमा करेंगे। y2 हमारे पास कितना दिया गया है, k दिया गया, कितना दिया गया है, k दिया गया, तो माइनस का हमारे पास हो जाएगा q हो जाएगा, ठीक ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम डायरेक्टली। अगर हम सॉल्व करके इसको समझा दें तो 1/2 हमारा जाएगा -4 k आ जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 4 k आ जाएगा। बराबर में हमारे पास क्या बचेगा, 2 से 2 हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 दूनी हमारा 4 हो जाएगा, यानी कि k बराबर कितना हो गया हमारा, k बराबर हमारे पास कितना बचेगा, 2 के ये कैंसिल होगा, हमारे पास कितना बच जाएगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 एक कम 2, यानी कि 1 से 1 दूनी 2 हमारा हो जाएगा, यानी कि 0, यानी कि k बराबर हमारे पास क्या बच गया है, 0 बच गया। क्या बच गया है, k बराबर हमारे पास 0 बच गया। समझाता हूँ आपको, समझाता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए अगर आप क्लास 9th में पढ़ रहे हैं, इतना समझदार हैं आप सभी लोग, इतना होनहार हैं, तो आपको ये जो दिया गया है सूत्र के आधार पे आप इसको काट पीट तो सकते ही सकते हैं, ठीक ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं है। हमने क्या किया है, डायरेक्ट इसको लिख दिया 1/2 माइनस का 4k। इतना तो आपको पता है ना कि माइनस का 4k प्राप्त होगा, इतना तो आप सभी लोगों को पता है, ठीक है ना। बट अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट अगर हटेगा तो 2 एक कम 2, 2 दूना हमारा हो जाएगा 4, 2 दूना हो जाएगा 4। अब 1 बचा है तो 1 दूनी 2 हो जाएगा, यानी कि 2 भी हमारा खत्म हो गया, 1 भी खत्म हो गया, बचेगा क्या हमारे पास 0, यानी कि k बराबर क्या बच गया, 0। यानी कि यहाँ पे जो k का मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी कि 0 आ रहा है, यानी कि k का वांछित मान कितना आ गया है, 0 आ गया है, 0 आ गया। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि k का मान ज्ञात करिए, तो आप इस प्रकार से k का मान ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत आसान, बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा समाप्त होता है, इससे ज्यादा कुछ और दिया नहीं गया है, ठीक ना, बस इतना ही दिया गया है, आपको सूत्र के आधार पे ही सब कुछ करना पड़ेगा। चलिए तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने समझ लिया होगा अच्छे तरीके से। और हाँ, अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, ठीक है, और हाँ साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, इसके लिए कोई रोक नहीं है। अब हमारे पास क्या बच गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हमारा दिया है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका प्रश्नावली बचा है, प्रश्नावली नंबर 7.3। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, समझते हैं। दिया है
उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं, इसके शीर्ष दिए गए, क्या दिया गया है, पहला शीर्ष मेरा है 2 कॉमा में 3 है, माइनस का 1 कॉमा में 0 दिया गया है, 2 कॉमा में माइनस का 4 दिया गया, ये तो हमारा पहला दिया गया, ठीक है ना। दूसरा क्या दिया गया है, माइनस का 5 दिया गया है, कॉमा में माइनस का 1 दिया गया है, ठीक ना। 3 दिया गया है, माइनस का 5 दिया गया, 5 दिया गया है, कॉमा में 2 दिया गया। ये हमारे पास 2 त्रिभुज दिए गए हैं, इनके हमें शीर्ष ये दिए गए हैं, ठीक ना। तो हमें क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए सॉल्व करते हैं, पहला आपको दिखाते हैं, आंसर देखते हैं। फर्स्ट पहले में देखिए हमारे पास क्या दिया गया, 2 दिया गया है, कॉमा में 3 दिया गया है, ठीक ना। इसको हम मान लेते हैं हमारा पहला बिंदु, यानी कि पहला। तो त्रिभुज हमारा किस प्रकार से होता है, त्रिभुज तो हमारा इसी प्रकार से होता है, ये हमारा क्या है, त्रिभुज दिया गया, ठीक ना। इसको एक बिंदु मान लेते हैं, ए है, ये वाली हमारी क्या है, बी है, ये वाली हमारी बिंदु क्या है, सी दी गई है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, ए बराबर, बिंदु ए बराबर किसके है, 2,3 के बराबर में, ठीक ना। अब बिंदु बी हमारी किसके बराबर में मान लेते हैं, माइनस का 1 कॉमा में 0 मान लेते हैं, ठीक ना। और सी हमारी किस में मान लेते हैं, बराबर में हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 2 कॉमा में माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर रख देंगे। तो ए हमारे किसके बराबर में है, 2,3 के, किसके, 2,3 के बराबर में दिए गए, ठीक ना। यानी कि ए का निर्देशांक हम मान लेते हैं। बी का निर्देशांक हमने क्या मान लिया, माइनस का 1 कॉमा में 0, क्या है, माइनस का 1 कॉमा में 0 मान लिया, ठीक ना। उसी प्रकार से हम सी का निर्देशांक मान लेंगे। सी का निर्देशांक क्या है, 2 कॉमा में माइनस का 4 दिया गया, क्या दिया गया है, 2 कॉमा में माइनस का 4 दिया गया। यहाँ तक क्लियर है। अभी हम आपको पिछले वीडियो में समझाए हैं, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बता रहे थे तो उसमें हम आपको समझाए थे कि सूत्र बहुत ही जरूरी है। अगर हम सूत्र को समझ नहीं पाए हैं, सूत्र को हमें याद नहीं है, तो हम कोई भी प्रश्न जो है इससे संबंधित नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हम आपको बोले थे कि आप लोग याद कर लेना अच्छी तरीके से, ठीक ना, कहीं आपको भूल ना जाए। हम आपको बार बार चेतावनी देते रहते हैं कि कोई भी चीज हो उसको याद कर लेना, रट लेना, कहीं पर नोट कर लेना, ठीक ना। चलिए हम सूत्र लिख के दिखाते हैं। सूत्र हमारा क्या होता है, 1/2 क्या होता है सूत्र, 1/2 होता है बड़े ब्रैकेट में x1, ठीक है, ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाता है, y2 माइनस y3 हो जाता है, प्लस में x2 हमारा हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, y3 का माइनस में y1 हो जाएगा, ठीक ना। फिर हमारा प्लस में क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा, सॉरी x3 हो जाएगा, x3 हो गया है, फिर y1 माइनस का y2 हो जाएगा। ये हमारा हो गया सूत्र, ये हमारा क्या है, सूत्र। चलिए अब इसी के ऊपर सॉल्व करते हैं। तो 1/2 हमारा हो जाएगा, ठीक ना। x1 हमारा मान लेते हैं क्या दिया गया है, तो हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, x1 बराबर 2 मान लेते हैं, ठीक ना। और y1 बराबर हम क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। x2 हमारा क्या दिया गया है, माइनस का 1 दिया गया है, फिर y2 हमारा क्या दिया गया है, 0 दिया गया है, y2 हमारा क्या दिया गया है, 0 दिया गया है, ठीक है ना। x3 हमारा क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, तो y3 हमारा क्या दिया गया, माइनस का 4 दिया गया। तो आप लोग यहाँ से इसको देख लेना, इसको तोड़ करके लिख लेना, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन तो बहुत बड़ा नहीं है, बट हम इसको देखिए समझाने में ज्यादा समय लग जाता है। यही बात है कि समझाने के लिए बहुत समय लग जाता है, लेकिन लिखने के लिए उतना समय नहीं लगता है जितना समझाने के लिए लगता है। तो हम आपको क्या करते हैं, समय भले ही लगे बट आपको समझ में आ जाना चाहिए, जो भी चीज हो समझ में आ जाना चाहिए। वीडियो भले ही लंबी, बस समझ में आ जाना चाहिए। देखिए अब x1 कितना दिया गया, 2 दिया गया, तो हम क्या कर देते हैं, 2 कर लेते हैं, ठीक ना। फिर ब्रैकेट में अब y2 हमारे पास कितना दिया गया है, 0 दिया गया, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं। माइनस का चिन्ह दिया गया है, तो हम क्या कर देते हैं, माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। तो y3 हमारे पास क्या दिया गया है, माइनस का 4 दिया गया, तो ठीक है। तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है ना। ब्रैकेट बंद हो गया। अब हमारा यहाँ पे प्लस का चिन्ह दिया गया, तो हम प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। अब x2 हमारा कितना दिया गया है, माइनस का 1 दिया गया है, तो माइनस का हम लिख लेते हैं 1, ठीक है ना। अब ब्रैकेट में अब y3 कितना दिया गया, माइनस का 4 दिया गया, ठीक है। तो क्या लिखते हैं, माइनस का 4 लिख देते हैं। देखिए माइनस का चिन्ह लगा है, हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब ध्यान दीजिएगा y1 में कितना दिया गया, हमारे पास 3 दिया गया है, ठीक है ना। क्या दिया गया है, कॉमा में 3 दिया गया, तो हम 3 लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। प्लस करेंगे हम। अब x3 हमारा कितना दिया गया, 2 दिया गया है, कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। अब देखिए y1 कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, हम यहाँ पे लिख देंगे 3, कॉमा लगा देंगे। अब देखिए बीच में माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, ठीक ना। y2 हमारे पास कितना दिया गया है, 0 दिया गया, तो क्या कर लेते हैं, यहाँ पर इसको 0 लगा देते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को कोई दिक्कत होगी भैया तो कमेंट कर देना कि सर हमें यहाँ पर दिक्कत हो रही है। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको।
1/2 लिख लेते हैं हम। देखिए 2 का गुणा यहाँ पे देखिए, अगर 0 को हम 4 से जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 4 ही मिलेगा। अब 4 का गुणा 2 में करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। प्लस दिया तो हम प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे माइनस का 4 दिया गया है, यहाँ पे माइनस का 3 दिया गया, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, 4 3 हो जाएगा 7। अब 7 का गुणा अगर हम -1 में करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 7 एक कम 7 मिल जाएगा, ठीक ना। अब प्लस का चिन्ह, तो हम प्लस का चिन्ह लगा लेते हैं। अब देखिए माइनस हमारा देखिए यहाँ पे 3 दिया गया है और यहाँ पे 0 दिया गया, तो हम जो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 3 माइनस का 3 कितना हो जाएगा, 3 मिल जाएगा। और 3 का गुणा अगर हम 2 में करेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हम क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर 6 लिख लेते हैं। बहुत ही आसान है। अब देखिए बराबर में 1/2 हम कर देते हैं, ठीक ना। अब 7 में 6 को जोड़ेंगे और कितना हो जाएगा, 7 दूना हमारे 14 के, यानी कि 7 6 हमारा 13 हो जाएगा। 13 में 8 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 13 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 21 मिल जाएगा, यानी कि 21 हमारा हो जाएगा। अब देखिए 21 ऐसी संख्या जो कटेगी नहीं, 2 से तो कटेगी नहीं, कंफर्म है। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 21/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 21/2 हो जाएगा वर्ग मात्रा। क्या हो जाएगा, वर्ग मात्रा। किसी को कोई दिक्कत, कितना बड़ा सवाल है, बहुत ही छोटा सा सवाल है, मिनटों सेकंडों में इसको सॉल्व कर देना है। बस अगर आप लोग अपना माइंड को एकाग्र करके ध्यान से देखेंगे समझेंगे तो बिल्कुल सिंपल, कुछ कोई बड़ी बात नहीं है। बट आप अगर अपने माइंड को एकाग्र नहीं करेंगे तो आपके लिए छोटा सा सवाल भी बहुत बड़ा हो जाएगा। छोटा सा सवाल, इतना सा सवाल इतना बड़ा हो जाएगा, इतना सा सवाल इतना बड़ा हो जाएगा। बस आप अपने माइंड को एकाग्र करिएगा, इतना बड़ा सवाल इतना भी हो सकता है। अगर आप अपने माइंड को एकाग्र नहीं करेंगे, ध्यान से नहीं देखेंगे, तो इतना बड़ा सवाल इतना बड़ा भी हो सकता है, इतना बड़ा, यहाँ देखिए इतना बड़ा हो सकता है, ठीक है ना। तो सॉल्व हो गया है, पहला ऐसा सॉल्व है। दूसरा तो उम्मीद करता हूँ आप सॉल्व ही कर ले जाएंगे। दूसरा जो है उम्मीद करता हूँ आप सॉल्व कर ले जाएंगे। आप लोग इसको कमेंट में सॉल्व करके बताना कि सर इसका आंसर कितना है। डायरेक्टली हम अगर आपको बताना चाहूँ तो इसका आंसर मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं अभी आपको बताऊंगा नहीं। बट आप लोग एक बार इसका प्रयास करिएगा, समझिएगा, ठीक ना। अगर नहीं आएगा तो फिर आप लोग कमेंट करिएगा, हम आपको इसको समझा देंगे अच्छी तरीके से, ठीक ना। तो आप लोग इसको होमवर्क के रूप में ले लीजिए, होम वर्क के रूप में लीजिए, यानी कि HW के रूप में ले लीजिए। बाकी है तो ये तो आप सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया है, 21/2 वर्ग मात्रक हो गया। कितना हो गया है, 2 वर्ग मात्रक हो गया। समझ में आ गया आप सभी लोगों को, बहुत ही सिंपल है, कोई जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बस आप अपने माइंड को एकाग्र करके देखिए। चलिए ये तो खत्म हो गया पहला वाला। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया, बहुत ही सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं। जितना छोटा छोटा क्वेश्चन दिया गया है आप उतने ही डरते हैं क्वेश्चन से, ठीक ना। डरना नहीं है, बिल्कुल ध्यान से देखना। क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। क्या बोल रहा है, तीनों बिंदु संरेखी हो। तो के का मान में क्या दिया गया है, पहले में 7 कॉमा में -2 दिया गया है, 5 कॉमा में 1 दिया गया है, 3 कॉमा में के दिया गया है, ठीक है। दूसरे में क्या दिया गया है, 8 कॉमा में 1 दिया गया है, के कॉमा में -4 दिया गया है, 2 कॉमा में -5 दिया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर के ना दोनों में दिया गया, के दोनों में दिया गया, तो हमें क्या करना है, के का मान याद करना ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। अब हम आपको यहाँ पे समझाते हैं, लेकिन समझाएंगे आंसर ग्रुप में, मैंने देखना ध्यान से। आंसर पहले का हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ताकि तीनों बिंदु जो है संरेखी हो। संरेखी हमारा कब हो जाता है, तो जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक बिंदु ए है, ठीक ना। अब यहीं पे हमारी दूसरी बिंदु क्या है, बी है, ठीक ना। अगर एक ही रेखा पर 2 बिंदु होती है तो संरेखी हो जाएंगी। अगर यहीं पर 3 बिंदु हो गए, जैसे कि मान लीजिए हमारी सी हो गई ये बीच में, ठीक है ना, तो हमारी क्या हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, यानी कि एक ही रेखा पर 3 बिंदु है तो हमारी क्या होगी, संरेखी हो जाएंगी। अब देखिए पहले से क्या होता है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, के का मान ज्ञात करना, ठीक ना। देखिए के का मान कैसे ज्ञात होगा, इसके जो मान होंगे वो शून्य होंगे। क्यों शून्य होंगे, अगर देखिए इससे जब बनेगा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल मिलेगा वो शून्य होगा। क्यों शून्य होगा, ध्यान दीजिएगा, उसके लिए कारण है, क्या है, बिंदु इसके संरेख होंगे। कब होंगी, इसके बिंदु जो है संरेख होंगे, लेकिन कब होंगे, जब इनसे बना त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा, तब इनके बिंदु संरेख होंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं इनसे बना कोण क्या शून्य होता है, बिंदु संरेख होती है, ठीक है ना। देखिए तो हम क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे, हम सूत्र लगाएंगे, बस ध्यान से देखना आप सभी लोग। तो यहाँ पे हम ए बिंदु मान लेते हैं, क्या है, इसके बराबर में 7 - 2 बराबर में, ठीक ना। बी वाला बिंदु हमारा किसके बराबर में है, 5 के है, कॉमा में 1 के है, ठीक ना। 5 के है, कॉमा में 1 के है। सी वाला बिंदु किसके बराबर में है,
3 के है कॉमा में के, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं x1 हमारा कितना है 7 दिया गया है, ठीक ना। फिर हमारा क्या है x2 हमारा कितना दिया गया है 5 दिया गया है, x3 हमारा कितना दिया गया है 3 दिया गया है, y1 हमारा कितना दिया गया है -2 दिया गया है, y2 कितना दिया गया है 1 दिया गया है, y3 कितना दिया गया है k दिया गया है, ये दिया गया है, ठीक ना। अब a का निर्देशांक हमें कितना है 7 कामा में 2 दिया गया है, c का निर्देशांक कितना दिया गया है 3 कामा में 3 दिया गया, b का निर्देशांक 5 कामा में 1 दिया गया। ये तो हमें निर्देशांक पता हो गए। चलिए अब सूत्र हम लगाते हैं। सूत्र क्या है 1/2 दिया गया, ठीक ना। क्या दिया गया है 1/2 दिया गया है, तो इसे 1/2 हम 2 नहीं लिखेंगे यहाँ पे क्या बोल रहा है संरेख बोल रहा है ना, तो त्रिभुज यहाँ पर आ जाता है, तो संरेख हमारा दिया गया, तो 1/2 हम नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या लगाएंगे हम डायरेक्टली लगा सकते हैं कि x2 कामा में, ध्यान दीजिएगा क्या लगा सकते हैं, हम लगा सकते हैं यहाँ पर है x1, ठीक ना। x1 क्या हो जाएगा y2 माइनस y3 प्लस में x2, फिर क्या लगेगा हमारा y3 माइनस में y1 लगेगा, क्या लगेगा y3 माइनस में y1 लगेगा। उसके बाद हमारा क्या लगेगा, ध्यान से देखना, आप लोग भी बताइए कुछ भैया, ऐसी बात नहीं है, कुछ ना कुछ आप भी बताइए, जरूरी है, सूत्र तो आपको भी पता है, सूत्र हम आपको समझाएं अच्छे तरीके से, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ ध्यान दीजिएगा, अब हमारा ये लग गया है, प्लस में हम क्या लगाएंगे x3 हो जाएगा हमारा y1 माइनस y2 हो जाएगा, ठीक ना। ये हमारा इतना लगा है, सूत्र आपको पता है, अगर पता तो एक बार इसको करके दिखाइए। चलिए मैं साइड में खड़ा हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करके एक बार दिखाइए और अपना आंसर जो है कमेंट में जरूर बताइए। चलिए इसको सॉल्व करिए फटाफट, बहुत ही सिंपल है, कोई जरूरत नहीं, कोई भी जरूरत नहीं कि आप अपने माइंड को ज्यादा एकाग्र करके देखें, ठीक ना। आप लोग थोड़ा सा भी माइंड को ध्यान देंगे तभी समझ में आ जाएगा आपको। चलिए हम ही करके दिखा देते हैं, आप सभी लोगों को नहीं कर पा रहे हैं। देखिए x1 हमारा कितना दिया गया है 7 दिया गया है, ध्यान दीजिएगा 7 दिया गया है, y2 हमारा कितना दिया गया है 1 दिया गया है, ठीक ना, माइनस लगाते हैं, y3 हमारे पास कितना दिया गया 3 दिया गया, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 3 लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं हम, सॉरी y3 हमारा कितना दिया गया k दिया गया, हमने x3 को दे दिया k दिया गया है, ये हो गया, प्लस में x2 हमारे पास कितना दिया गया 5 दिया गया है। अब देखिए y3 हमारे पास कितना दिया गया है k दिया गया है, माइनस लगाते हैं, y1 हमारे पास कितना दिया गया -2 दिया गया है, तो माइनस माइनस हमारा जाएगा प्लस का हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक ना। फिर प्लस लगाते हैं हम। अब देखिए x3 हमारे पास कितना दिया गया है x3 3 दिया गया है, ठीक ना, y1 कितना दिया गया -2 दिया गया, कॉमा लगा देते हैं हम यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। अब y2 कितना दिया गया है 1 दिया गया, तो माइनस का हमारा हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब चलिए इसको सॉल्व करके दिखाइए आप सभी लोग, इसको तो आप सभी लोग सॉल्व कर ही सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं, इतना तो बहुत आम बात है आप सॉल्व करना। चलिए हम ही करके दिखा देते हैं। अब 7 को गुणा 1 में करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 7 मिल जाएगा, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 7 को गुणा k में करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 7k मिल जाएगा, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 5 को गुणा अगर हम k में करेंगे तो 5k मिल जाएगा हमें, ठीक ना, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 5 गुणा हमें कितना मिल जाएगा 10 मिल जाएगा, ठीक है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, क्या हो गया हमें प्लस का चिन्ह लग गया है। अब ध्यान दीजिएगा 3 का गुणा, यहाँ पे देखिए -2 दिया गया है और यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा, फिर 1 दिया गया, ठीक ना, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 1 हो जाएगा हमारा 3, यानी कि पहले हम क्या करेंगे 3 का गुणा 2 में करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 3 दूना 6 मिल जाएगा। अब 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 1 का मिल जाएगा हमें कितना 3 मिल जाएगा, 3 में और 6 को हम जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 9 मिल जाएगा, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। हमने इसको डायरेक्ट कर दिया, कितना हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक ना। देखिए माइनस का यहाँ पे 10 दिया गया है, ठीक ना, यहाँ पे क्या दिया है माइनस का 10 दिया गया है, यहाँ पे प्लस का 10 दिया गया है, या तो डायरेक्टली हम देखिए यहाँ पे प्लस भी लगा सकते हैं, क्यों लगा सकते हैं उसका कारण है, उसका कारण भी दिया गया, हम आपको समझाते हैं क्यों लगा सकते हैं। यहाँ पे माइनस लगेगा, देखिए यहाँ पे माइनस का दिया गया है ना, तो माइनस का हमारा माइनस लग जाएगा, प्लस माइनस हमारा माइनस हो जाएगा, ठीक ना, यहाँ पे भी हमारा माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्लस का 7 दिया गया, प्लस का 10 दिया गया, जोड़ देंगे हम इन दोनों को, क्या कर देंगे ये इस साइड में आएगा, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक ना, माइनस कर देंगे 7 प्लस में 5, ठीक है ना, माइनस का 9 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 9 बराबर में हो जाएगा हमारा 0। अब ध्यान दीजिएगा इसको,
यहाँ पे देखिए माइनस का 9 प्लस का 9, इस साइड में करेंगे तो हमारा कितना जाएगा 17 माइनस हो जाएगा 9, 17 माइनस हो जाएगा हमारा 9, फिर हम करेंगे यहाँ पे क्या है प्लस का चिन्ह लगाएंगे, क्या आ जाएगा 5 के हो जाएगा, और फिर प्लस का चिन्ह यहाँ पे देखिए माइनस का 7 के दिया गया है, इस साइड में आएगा प्लस का 7 हो जाएगा, बराबर में जाएगा हमारा 0, क्या हो जाएगा हमारा बराबर में 0, माइनस का चिन्ह नहीं प्लस का चिन्ह रहेगा, हो जाएगा क्या 0 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे 17 दिया गया, प्लस में 17 दिया गया, उसके बाद क्या दिया गया है, अब देखिए 9 में से अगर हम 17 यानी कि 17 में से 9 को घटाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 8 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 8 मिल जाएगा, प्लस लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए प्लस का 5 के दिया गया, माइनस का 7 के दिया, घट जाएगा तो 2 के बच जाएगा, क्या बच जाएगा 2 के बच जाएगा, कितना बच जाएगा माइनस का 2 के बच जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा 0, तो के बराबर हमारा कितना हो जाएगा 8/2 हो जाएगा, तो 4 दूना हो जाएगा 8, यानी कि के बराबर हो गया 4, के बराबर कितना हो गया 4 हो गया, कितना हो गया के बराबर हो गया 4, इज दैट राइट। कोई बड़ी बात नहीं, कितनी बड़ी बात, छोटा सा सवाल है, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, कोई जल्दबाजी नहीं है आप सभी लोगों को, बस आप लोग अपना माइंड को थोड़ा ना एकाग्र करके ध्यान दीजिए। कितना बड़ा सवाल है, हमने पहला कर दिया है, बस इसी सूत्र के आधार पे हमारा कौन सा होगा दूसरा होगा, बस इसी सूत्र के आधार पे हमारा दूसरा होगा, ठीक ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अगर पहला समझ में आ गया होगा तो दूसरा आप अपने आप ही कर ले जाएंगे, ठीक ना। तो आप एक काम करिए, ये दूसरा आप करके दिखाइए, ठीक है, दूसरा कर ले जाएंगे तो आप कमेंट कर देना कि हाँ सर हमने दूसरा कर लिया है, और आप आगे बढ़िए, ठीक ना। दूसरा आपका क्या है होमवर्क के रूप में, किसमें है होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, तो आप लोग पहले क्वेश्चन में से दूसरे को और दूसरे क्वेश्चन में से दूसरे को, आप लोग दोनों क्वेश्चन को क्या करिए आप सॉल्व करिए और कमेंट करके आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। ये दूसरा हमारा सॉल्व हो गया। अब हम तीसरे की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तीसरा भी क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, उसको भी ध्यान से देखेंगे समझेंगे, ठीक है ना। चलिए तीसरा देखते हैं, समझाते हैं आपको क्या दिया गया। तीसरा भी बहुत जबरदस्त है, हमने आपसे बोला था कि थोड़ा सा बड़ा है बट बहुत ही जबरदस्त है, बहुत आसान। देखिए क्या दिया गया है, शीर्षो 1, दूसरे में क्या दिया गया है 2, 1 दिया गया और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल के दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफलों के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है यहाँ पर, अनुपात भी ज्ञात करना है। चलिए आपको समझाते हैं, और हम इसमें आपको ये चीज और समझाएंगे जो कि बहुत ही जरूरी है, बस आप लोग ध्यान से देखना। इसको मैं हटाता हूँ, और देखिए क्या दिया गया है, बोला है शीर्षो A0 माइनस में 1 दिया गया है, 2 दिया गया है कॉमा में, 1 दिया गया है, 0 दिया गया है कॉमा में, 3 दिया गया। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हमें त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारा त्रिभुज है A, ये हमारा है B, ये हमारा है C, ठीक ना। ये हमारा A और B C 3 त्रिभुज है। तो मान लेते हैं A का निर्देशांक कितना दिया गया है 0 माइनस का 1 दिया गया है। C का निर्देशांक हमारा कितना दिया गया 0 कॉमा में 3 दिया गया है। B का निर्देशांक कितना दिया गया है 2 दिया गया है और 1 दिया गया। ये हमारा तो हो गया निर्देशांक हो गया, ठीक ना। अब हिसाब से आप देख सकते हैं कि x1 बराबर कितना दिया गया हमारे पास है 0 दिया गया है, और x2 बराबर हमारे पास क्या दिया गया है 2 दिया गया है, और x3 हमारे पास कितना दिया गया है 0 दिया गया, ठीक ना। अब यहीं पर हम ये देख लेते हैं, y1 हमारे पास क्या दिया गया है माइनस का 1 दिया गया है, y2 हमारे पास क्या दिया गया है 1 दिया गया है, और y3 हमारे पास क्या दिया गया है 3 दिया गया है। ये तो कंफर्म हो गया ना। अभी क्या बोल रहा है, देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाला त्रिभुज, मध्य बिंदु यानी कि बीच में एक और त्रिभुज बनेगा। ये बोला मध्य बिंदु से बना त्रिभुज, यानी कि बीच में और त्रिभुज बनेगा एक। अब इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए या अनुपात निकालिए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले बड़े वाले क्षेत्रफल का अनुपात निकालना, फिर इसी के साथ में छोटे वाले त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकालना है। तो इन दोनों का हमें अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। चलिए अब समझाते हैं आपको, ध्यान से देखना। y3 कितना दिया गया हमारा है। अब देख लीजिए हम यहाँ से क्या करते हैं, यहीं से हम एक ऐसे लाइन से खींच देते हैं, त्रिभुज बना देते हैं, उल्टा त्रिभुज बनाएंगे हम, ध्यान देना, उल्टा त्रिभुज बनाएंगे। एक यहाँ से हमने ऐसे खींच दिया, ठीक ना। ये त्रिभुज हमारा क्या हो गया, ये पूरी तरह से परफेक्ट बन गया, ठीक ना। अब हम क्या कर देते हैं, ये देखिए हमारे बी का निर्देशांक क्या दिया गया है
2 दिया गया है, 1 दिया गया है, ठीक ना। अब यहीं पर ये वाला सी का निर्देशांक हम नीचे लिख देते हैं, क्या दिया गया, 0 दिया गया है और 3 दिया गया है। ये तो हमारा कंफर्म हो गया। अब देखिए यहाँ से बी सी के बीच में हम क्या मान लेते हैं, एक हमारा दिया गया है डी, ठीक ना। और देखिए यहाँ पर ए और बी के बीच में हमारा क्या दिया गया है, एफ दिया गया है, और ए सी यानी कि सी और ए के बीच में हमारा क्या है, ई बिंदु दिया गया है, ठीक ना। ये बिंदु हमारा दिया गया है। अब चलिए हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमें डी ई एफ इसका तो निर्देशांक हमें पता नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका निर्देशांक निकालेंगे। अब चलिए हम आपको समझाते हैं। देखिए अगर हमें त्रिभुज में निर्देशांक निकालना रहेगा तो उसके लिए हम क्या सूत्र लगाते हैं, वो सूत्र हम लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा, सूत्र हम लगाते हैं x1 प्लस x2 बटा में 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटा में 2, ये हम सूत्र लगाते हैं, ठीक ना। अब चलिए हम ध्यान देते हैं। तो हम सबसे पहले किसका निर्देशांक निकालेंगे, डी का निर्देशांक निकालेंगे, मान लेते हैं। तो डी का निर्देशांक, डी का निर्देशांक क्या है, डी का निर्देशांक तो सूत्र क्या है, x1 और x2 क्या है। तो x1 हमारा यहाँ पे क्या दिया गया, इसमें हम देखेंगे, किसमें देखेंगे हम, BC में देखेंगे, किसमें देखेंगे, BC में देखेंगे। तो B मान लेते हैं हमारा क्या है, x वाली है, और ये हमारी क्या दूसरी है। B हमारा ये x1 कितना दिया गया है, 2 दिया गया, तो 2 हम कर लेते हैं, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब x2 हमारा क्या है, यहाँ पे 0 दिया गया, तो हम 0 लिख देते हैं, बटा में हमारा 2 दिया गया, कॉमा लगा लेते हैं। y1 हमारा कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, प्लस लगाते हैं। y2 हमारा 3 दिया गया है, ठीक है, कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, तो बटा में हम क्या लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं, ठीक है ना। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे 2, क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे हम, बटा में 2 हो जाएगा, ठीक ना। 2 बटा में 2 कॉमा में हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे देखिए 1 है, 3 है, ठीक है, हमारा 4 बटा में 2 हो जाएगा, जो हो जाता है 2 कम 2 2 दूना 4, यानी कि 1 कॉमा में 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 कामा में 2, यानी कि डी के निर्देशांक कितने मिल गए हमें, है 1 कामा में 2 मिल गए। तो डी का निर्देशांक कितना हो जाएगा, 1 कामा में 2 हो जाएगा। अब चलिए हम ज्ञात कर लेते हैं सी ए का, यानी कि ई के बीच का, ठीक ना। तो यहाँ पे हम किसका निकालेंगे, सी ए का निकालेंगे, ठीक ना। ई का हो जाएगा तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ई का निर्देशांक, ई का निर्देशांक बराबर है, वही सूत्र हमारा लगेगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है, x1 कितना दिया गया है, 0 दिया गया है, तो 0 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे हम। x2 हमारा कितना दिया गया है, यहाँ पर देखिए 0 दिया गया, तो हम यहाँ पर 0 लगाएंगे, बटा में हमारा 2 कॉमा। अब देखिए y1 कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, ठीक ना, प्लस लगाएंगे हम। अब y2 कितना दिया गया, माइनस का 1 दिया गया, तो माइनस का हो जाएगा 1, बटा में हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो टोटल हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसके बराबर में 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, डायरेक्टली हम करके दिखा रहे हैं आपको, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि ई के निर्देशांक कितना हो गया, 0 हो गया और 1 हो गया। अब चलिए हम बात करते हैं एफ के निर्देशांक, एफ का निर्देशांक, एफ का निर्देशांक वही चीज है, हम देखेंगे बी और ए का, बी ए का देखेंगे। तो बी में पहला क्या दिया गया, x1 कितना दिया गया हमें है, 2 दिया गया, प्लस में x2 कितना दिया गया, 0 दिया गया, बटा में हम कर देंगे 2 कॉमा। अब y1 कितना दिया गया, 1 दिया गया, प्लस लगाएंगे। y2 कितना दिया गया, हमें दिया गया है माइनस का 1 दिया गया, तो बटा में हमारा हो जाएगा 2, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1 कॉमा में 0, कितना हो जाएगा, डायरेक्टली हम कर रहे हैं 1 कॉमा में 0, यानी कि आपका निर्देशांक कितना हो गया है, 1 कॉमा में 0। समझ में आ गया आप सभी लोगों को ना। चलिए यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, अगर किसी को डाउट है वो लोग पूछ सकते हैं, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है, पूछ सकते हैं बिंदास, बिल्कुल पूछे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए हमें डी का निर्देशांक मिल गया है, ई का निर्देशांक मिल गया है, एफ का निर्देशांक है, ए का है, बी का, सी का, मतलब हमें सबका निर्देशांक मिल गया है। अब हम क्या करते हैं, देखिए त्रिभुज ए बी सी का हम क्या निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला आप सभी लोगों को याद है, क्या है, 1/2 है, बड़े ब्रैकेट में x1 है, y2 माइनस y3 प्लस में x2 है, y3 माइनस y1 प्लस में x3 है, y1 माइनस y2। ये तो हमारा है सूत्र है, ठीक ना, ये क्या हमारा है, सूत्र दिया गया है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो बराबर में हमारा 1/2 हो जाएगा। x1 हमारे पास कितना दिया गया है, x1 देख लेते हैं, हमारे पास कितना दिया गया है, 0 दिया गया है, x1 इसका देख लेते हैं क्या दिया गया है, 0 दिया गया है, ठीक ना।
फिर ब्रैकेट में हम करते हैं y2 हमारे पास कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। y2 हमारे पास कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। यहाँ पर देखिए y2 कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, ठीक है। माइनस लगाते हैं हम। y3 हमारे पास कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। प्लस का चिन्ह लगाते हैं। अब x2 हमारे पास कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। अब देखिए y3 3 दिया गया है, माइनस लगाते हैं। y1 कितना दिया गया हमारे पास है, माइनस का 1 दिया गया है। कितना दिया गया है, यहाँ पर हमारा क्या है, 1 है। कितना है, y1 माइनस का 1 दिया गया है। ये तो हमारा हो गया है। अब प्लस है, ध्यान दीजिएगा, हम डायरेक्टली इसको कर सकते हैं। माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस, 3 प्लस हो जाएगा 1, ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्टली। अब देखिए x3 हमारे पास कितना दिया गया है, 0 दिया गया है, ठीक ना। x3 कितना दिया गया है, 0 दिया गया है। अब y1 कितना दिया गया है, माइनस का 1 दिया गया है, ठीक ना। कॉमा लगाएंगे हम। y2 कितना दिया गया हमारे पास है, 1 दिया गया, तो माइनस का मान हो जाएगा यहाँ पर। सॉल्व हो गया यहाँ तक। अब देखिए किसी को कोई दिक्कत है, बराबर में 1/2 कर देंगे। दिख रहा है आप सभी लोगों को, नीचे नहीं दिख रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। कितना हो जाएगा, देखिए 1 में हो जाएगा 2 हमारे पास, ठीक ना। अब देखिए 0 का गुणा 1 में करेंगे 0 मिलेगा, 0 का गुणा 3 में करेंगे 0 मिलेगा। हमें कितना मिल जाएगा यहाँ पर, 0 मिल जाएगा, ठीक है। प्लस लगाएंगे हम। अब देखिए हमारा 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूना हमारा 6 हो जाएगा, ठीक ना। अब 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, 6 तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए इसका गुणा करेंगे तो हमें 0 ही मिल जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली सिंपल सी बात है। तो हमें यहाँ पे कितना मिल गया है, 1 में, यहाँ पे नीचे लिखता हूँ, समझ में आएगा आप सभी लोगों को। 1/2 हो गया है, ठीक ना। बराबर में हमें 8 मिल गया, तो ठीक है। बराबर में 8 मिल गया तो 2 कम 2 2 दूना हमारा 4 हो जाएगा, ठीक ना। अब 4 दूना हमारा 8 हो जाएगा, यानी कि 4 दूना 8 डायरेक्टली हो गया। तो कितना मिल गया हमें, 4 मिल गया। कितना मिल गया हमें, 4 मिल गया। वर्ग मात्र, वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना मिल गया है, 4 वर्ग इकाई। कितना मिल गया है, 4 वर्ग इकाई मिल गया है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए हम सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व क्या करना में है, DEF का, यानी कि इसका क्षेत्रफल, यानी कि छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। चलिए जगह तो है नहीं है, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि हम उसको आपको समझा देंगे बिल्कुल विस्तार तरीके से। ये तक हो गया सभी लोगों का ना। हमें इसको समझाने के लिए आपको थोड़ा सा समय लेना पड़ेगा, इसको मिटाना पड़ेगा, उसके बाद इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक ना। अब चलिए तो हम क्या, हमें सॉल्व करना है DEF, क्या DEF त्रिभुज क्या हो जाएगा, DEF का क्षेत्रफल हम शॉर्ट फॉर्म में ले देते हैं, ठीक है ना। सूत्र तो हमारा वही लगेगा, सूत्र हमारा क्या रहेगा, वही रहेगा। क्या हो जाएगा हमारा, लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1/2 या बड़े ब्रैकेट में x1 हो जाएगा, y2 माइनस y3 हो जाएगा प्लस में, x2 हो जाएगा, y3 माइनस y1 हो जाएगा प्लस में, x3 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, x3 हो जाएगा, x3 हो जाएगा y1 माइनस y2। ये तो हमारा रहा है सूत्र, ठीक ना। अब चलिए हम आपको सॉल्व करके कुछ दिखाते हैं। और 1/2 हो जाएगा बड़े ब्रैकेट में। अभी x1 देखते हैं, क्या हमारा दिया गया है, DEF दिया गया। कितना दिया गया है, DEF दिया गया। तो उस हिसाब से हमारा D क्या हो जाएगा, D का पहला ये वाला हो जाएगा, x1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x1 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए y2 हमारा कितना दिया गया है, y2 हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो y2 हमारे पास क्या दिया गया है, 1 दिया गया, माइनस का चिन्ह लगेगा। y3 हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, प्लस लगाएंगे। अब x2 हमारे पास कितना दिया है, यानी कि ये 0 दिया गया है, तो 0 हम लगा देते हैं, ठीक ना। अब y3 हमारे पास कितना दिया गया है, 0 दिया गया, 0 लगा देते हैं हम। माइनस लगाएंगे हम, y1 कितना दिया गया है, 2 दिया गया, तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर 2 लगाएंगे। फिर प्लस में अब x3 हमारे पास कितना दिया गया है, यहाँ पे देखिए x3 कितना दिया गया है, 1 दिया गया, तो हम क्या लगा देते हैं, x3 1 लगा देते हैं, ठीक ना। y1 कितना दिया गया हमारे पास है, 2 दिया गया है, माइनस का y2 कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, समझ में आ गया ना। 1/2 हो जाएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 कम 1 हो जाएगा, फिर 1 का गुणा 0 में करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 0 नहीं, डायरेक्टली हमें 1 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। 1 कर देते हैं,
फिर प्लस में 0 का करेंगे, इसमें 0 मिल जाएगा हमें, फिर प्लस में करेंगे तो 2 एक कम 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 एक कम 2 हो जाएगा, नहीं ऐसे कर देते हैं हम, 1 गुणा 2 में करेंगे तो 1 दूनी हमारा 2 हो जाएगा, 1 दूनी 2 हो जाएगा, 1 घट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 1 मिल जाएगा। कितना टोटल हमारे पास कितना बच गया है 1/2 गुणे 2, 1 1 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 एक कम 2 यानी कितना हो गया 0 हो गया, कितना हो गया 0 हो गया। या डायरेक्टली 2 एक कम 2 1 बच गया हमारे पास, ऐसे कर सकते हैं 1 बच गया यानी कि 1 वर्ग इकाई, कितना मिल गया 1 वर्ग इकाई। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया है त्रिभुज DEF का इकाई बटे में त्रिभुज ABC का इकाई कितना मिल गया है 1/4, कितना मिल गया 1/4 वर्ग इकाई, जिसे हम क्या ज्ञात करना में है त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करना, अनुपात ज्ञात करना तो कितना हो जाएगा 1/4 इज द राइट आंसर। कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। समझ में आ गया आप सभी लोगों को? जिनको समझ में आ गया हो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जिनको नहीं समझ में आया है वो लोग कमेंट भी कर सकते हैं कि सर हमें समझ में नहीं आया है, उनके लिए हम स्पेशल बैच चालू करने वाले हैं, बट आप लोग अपना फीडबैक जरूर दें, ठीक है ना। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट जियोमेट्रिक चैप्टर 7 ये पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा, नए सिरे से आपको समझाया जाएगा। अब आप लोग जितने लोग अभी नए आए हैं चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और डेली इससे पढ़ते रहना, ठीक है। आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, बिना फीस के आपको समझाया जाएगा, इससे बड़ा और क्या फायदा हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।